आज बहुत बड़ा दिन है इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि आज जो है सुनील छेत्री का बर्थडे है। और एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि एक भारतीय कोच मिला है लगभग 13 सालों बाद भारतीय फुटबॉल को। खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल का नया कोच नियुक्त किया गया है दोस्तों। और ये अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय कंडीशंस, भारतीय प्लेयरों से अगर भारतीय कोच वो कनेक्शन करेगा तो ज़्यादा अच्छे बैठेगा। वैसे विश्व भर में बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉल कोच हैं, जिनके चाहे अर्जेंटीना के हों, स्पेन के हों, पुर्तगाल के हों, इंग्लैंड के हों, बहुत ही अच्छे अच्छे कोच दुनिया भर में। लेकिन आपने देखा होगा कि हर कंट्री का लगभग उसी के देश का कोच होता है जो कंट्रीज अच्छा खेल रही हैं। हाँ, भारत में भी फुटबॉल का स्कोप कम है, क्रिकेट के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन एक भारतीय फुटबॉलर का कोच बनना, पूर्व फुटबॉलर हैं, रिटायर हो चुके हैं, कोच हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। खालिद जमील 13 साल बाद भारतीय टीम को एक भारतीय फुटबॉल कोच मिला है। इसके पहले जो कोच थे वो सब फॉरेनर्स थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन अभी भी भारतीय टीम, जैसा आपको पता है, फुटबॉल में 135 रैंक पर चल रही है। और ये बहुत ही खराब रैंक है, शेमफुल रैंक है। भारत जैसे इतने बड़ा देश, जिसके पास इतने रिसोर्स हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतने टैलेंट हैं, वो अभी तक फुटबॉल में डोमिनेट नहीं कर पाई है। और वहीं पर इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, अर्जेंटीना जैसे जो देश हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है भारत के मुकाबले, एरिया भी छोटा है, वो डोमिनेट कर रही हैं। सिर्फ भारत से बड़ा ब्राज़ील है जो फुटबॉल खेलता है और अच्छा खेलता है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन भारत के सामने कुछ नहीं है। तो हैरानी की बात है कि भाई इतना सब कुछ है, एरिया भी है, पैसा भी है, और टैलेंट भी है, और वो पॉपुलेशन भी है, तो फिर क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अभी फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे देश में। मैं भारतीय सरकार से और हर भारतीय स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, it's my humble request to government of Bharat, government of India, and to every state government to set up football clubs, football grounds, and other types of football facilities across whole country, across Bharat, across India. मैं भारतीय सरकार से और भारत के सभी राज्य सरकारों से विनती करता हूं कि वो भारत के हर राज्यों में कम से कम एक विश्व स्तरीय फुटबॉल स्टेडियम बनाएं, और प्रैक्टिसिंग के लिए स्टेडियम बनाएं, फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, और फुटबॉल को क्रिकेट की तरह ही क्रेज दिलाने के लिए काम करें। जैसे फुटबॉल की ढेर सारी लीग्स को ऑर्गेनाइज करें, जैसे क्रिकेट में ढेर सारी लीग्स हैं, कबड्डी की लीग्स हैं, वैसे फुटबॉल की भी ढेर सारी लीग्स हों, डोमेस्टिक भी, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर भी भाग लें। और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय प्लेयर इंटरनेशनल में जो फुटबॉल होते हैं, जो फुटबॉल क्लब्स के बीच होते हैं, चाहे अर्जेंटीना में हो, ब्राज़ील में हो, या यूरोप में हो, वहाँ पर भारतीय फुटबॉलर्स बोथ मेल एंड फीमेल जाएं, उन फुटबॉल क्लब के साथ खेलें, भारतीय कोच जाएं, ऑब्जर्वेशन करें, खेलें, जाने की उन सबकी टैक्टिक्स कैसी है, कैसे खेलते हैं, कैसे इतने सक्सेसफुल है फुटबॉल में, उस देश में जाके फुटबॉल का पूरा इकोसिस्टम समझें और वही भारत में लागू करें। मैं चाहता हूं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो दल है वो सक्सेसफुल फुटबॉल कंट्रीज में जाए, और वहां पर जाकर अच्छे से भ्रमण करे और देखे कि वहां पे फुटबॉल कैसे पनपा, कैसे वहां पे फुटबॉल का जन्म हुआ, और वहां पे फुटबॉल कैसे इतना क्रेज हो गया। जैसे भारत में क्रिकेट का क्रेज है, तो भारत में क्रिकेट का क्रेज के साथ साथ फुटबॉल का क्रेज होगा, तो इससे क्या होगा, भारत जो है फुटबॉल में अच्छा करेगा, हमारी फुटबॉल में रैंक ऊपर जाएगी। हम लोग ओलंपिक्स में और अलग अलग जो वैश्विक खेल होते हैं, रीजनल खेल्स होते हैं, कॉन्टिनेंशियल खेल्स होते हैं, उसमें अच्छा करें। उसके बाद जाकर टॉप 50 फुटबॉल कंट्रीज में हो, फिर धीरे धीरे टॉप 40, फिर टॉप 30, फिर टॉप 20 में, फिर टॉप 10, और फिर टॉप 5, और एक दिन टॉप 1 पे आए। उसके बाद फिर हम लोग फीफा वर्ल्ड कप में खेलें और फीफा वर्ल्ड कप जीतें। इन सब के लिए क्या करना होगा कि भारत को एक फुटबॉल मॉडल भारत में लाना होगा। जैसे कि किसी भी देश का हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ब्राज़ील हो गया, पुर्तगाल हो गया, पोर्तुगाल, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस हो गया, और उधर हो गया आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इधर साउथ कोरिया भी अच्छा खेल लेती है, जापान में अच्छा फुटबॉल खेलता है, ऑस्ट्रेलिया में शायद अच्छा फुटबॉल खेल लेती है। तो जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ है, सबसे अच्छा ब्राज़ील का और अर्जेंटीना जैसे देशों का फुटबॉल मॉडल भारत में अपनाया जाए। ढेर सारे फुटबॉल के प्रैक्टिस स्टेडियम्स बने, और भारत के स्कूलों में, बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट में, फुटबॉल को भी एज अ स्पोर्ट्स शामिल किया जाए।
फुटबॉल नेट तैयार की जाए, वहाँ पे फुटबॉल खिलवाया जाए, जिससे बच्चों में फुटबॉल के प्रति जागरूकता जागे, फुटबॉल के प्रति क्रेज, फुटबॉल के प्रति इमोशंस बने, तो वो बड़े होकर फुटबॉलर बनना चाहें। तो उससे क्या होगा कि जब भारत के यूथ में फुटबॉल प्रति क्रेज बढ़ेगा तो सरकार को अपने आप काम करना पड़ेगा। लेकिन सरकार भारत के यूथ के ना भरोसे रहे, वो अभी से ही भारत के हर स्कूलों में फुटबॉल को इंक्लूड करवाए, क्रिकेट को इंक्लूड करवाए, जिससे बच्चों की थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी हो जाएंगी और बच्चे रिफ्रेश भी हो जाएंगे, और शायद वो उसको खेल खेल के एक अपना अलग नेम बना लें, अलग अपना स्किल डेवलप कर लें, और उन्हीं में से कोई अगला जाके भारत का अगला सुनील छेत्री बने, अगला अच्छा फुटबॉलर बने जो भारत को वर्ल्ड लेवल पे नाम दिलाए, जैसे पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है, और अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेस्सी ने किया है, और एम्बापे ने किया है फ्रांस के लिए, केन ने किया है इंग्लैंड के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि भारत के हर स्कूलों में फुटबॉल खिलवाया जाए, 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट क्रिकेट के साथ, तो बच्चों का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, वो अच्छा खेल भी लेंगे और उनमें से इमोशन भी जागे। भाई देखिए, जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हीं में से तो कोई उठ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, विराट कोहली ऐसा प्लेयर बनता है, मेसी ऐसा प्लेयर बनता है, चेस अच्छा खेलता है, कुछ भी बनता है, नॉर्मल लोगों में से ही बनता है। इंसान वो भी होते हैं जो हैं, और इंसान वो भी होते हैं जो बनते हैं आगे चल के। और इसी के साथ साथ भारत में फुटबॉल, ढेर सारे फुटबॉल क्लब्स उत्पन्न बनाए जाएं, जैसे मोहन बागान है, ऐसे ढेर सारे फुटबॉल क्लब्स भारत के हर राज्य में हों। बंगाल में बहुत फुटबॉल पॉपुलर है, बंगाल शुरुआत हो, फिर पूरे भारत में फुटबॉल का क्रेज बढ़े, क्रिकेट की तरह फुटबॉल स्टेडियम्स बने, और हर राज्य में मिनिमम एक फीफा वर्ल्ड क्लास लेवल का फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और भारत में विदेश के फुटबॉलर्स आएँ, भारत में टिप्स दें जो हमारे यंग फुटबॉलर्स हैं। सुनील छेत्री भी बहुत हेल्प कर सकते हैं, वैसे उनका आज बर्थडे है, दुनिया के 4th हाईएस्ट गोल स्कोरर, बहुत ही प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। लेकिन वहीं पे नेगेटिव मोमेंट ये है कि हम लोग रैंकिंग में बहुत पीछे हैं और फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और मैं दिल से चाहता हूं कि भारत 2038 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करे। इसके लिए मैं लगातार ट्रेंड चला रहा हूं। मोदी जी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, मनसुख मांडवी जी जो भारत के खेल मंत्री हैं, पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और खेल मंत्रालय ऑफिस, इन सब में मैं बार बार ट्वीट कर रहा हूँ, बार बार कमेंट में हैशटैग ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया डाल रहा हूँ, जिससे कि उन तक पहुँचे मेरी आवाज़। ढेर सारे हैशटैग वो भारत के लोगों ने चलाए हैं, तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, सुधार हुआ है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी ढेर सारे मिलियंस की संख्या में बिलियन तक पहुंचा दीजिए इस ट्रेंड को। हैशटैग ऑर्गेनाइज फुटबॉल, हैशटैग ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया। इससे क्या होगा, जब मिलियन लोग रिट्वीट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, रीपोस्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो इस सरकार तक आवाज आएगी। फिर सरकार को भी सीरियस होना ही पड़ेगा, और भारत सरकार सीरियस होगी, है भी, तो कुछ लोग शायद नहीं ध्यान दे रहे हैं। देखिए, इग्नोरेंस भी एक काफ़ी गलत चीज़ है इंसान में। तो सब कुछ हमारे पास है, पैसा है, लैंड है और पॉपुलेशन है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की देरी है। तो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो भाई लोग सोचेंगे पहले कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन जब लगातार करते रहेंगे, आप इसको बढ़ाते रहेंगे, तो फिर लोगों में कहेंगे चलो ठीक है, चांस लेके देखते हैं। तो जब वो लोग इसको ट्रेंड कराएंगे तो फिर क्या होगा, जैसे ढेर सारे ट्रेंड सरकार तक पहुंचे हैं और सुधार हुआ है, तो इस ट्रेंड से भी हम लोग सुधार करवा सकते हैं। वैसे ही आपको पता है कि 2036 का जो ओलंपिक्स होने वाला है, उसके लिए भारत ने बिड डाल दी है, और भारत अहमदाबाद गुजरात में ये ओलंपिक्स करवाएगा। उसके लिए ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और एक वर्ल्ड क्लास फीफा स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, फुटबॉल स्टेडियम, और एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम मेघालय में भी बन रहा है, उसके लिए प्रोसेस चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट भारत से ये बन रहा है, मेघालय नॉर्थ ईस्ट भारत में है। तो मैं यही चाहता हूँ कि स्कूल में क्रिकेट के साथ साथ, बहुत जगह स्कूलों में तो स्पोर्ट्स ही नहीं कराए जाते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को कम से कम 1 घंटा खिलवाया जाए, आधे घंटे क्रिकेट, आधे घंटे फुटबॉल। 6 घंटे के स्कूल में 5 घंटे पढ़ाई होगी, तो 1 घंटे गेम्स होगा, तो बढ़िया रहेगा। साथ साथ में फुटबॉल ट्रेनिंग और क्लब्स बनाए जाएं, ढेर सारे फुटबॉल क्लब्स भारत के हर स्टेट में हो। फुटबॉल के ट्रेनिंग स्टेडियम्स होते हैं, मेन स्टेडियम को हटा दें तो ट्रेनिंग स्टेडियम्स होते हैं, जहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग होती है, मैचेस नहीं होते हैं। वो हर राज्य में कम से कम 1 से लेकर 5 के बीच हो, और हर राज्य में मिनिमम 1 फुटबॉल स्टेडियम हो। जैसे भारत में 52 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो हम लोग के राज्य में अगर हर एक राज्य में एक फीफा लेवल का वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम होगा, तो हो गए 28 फुटबॉल स्टेडियम। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी बढ़ोतरी होगी फुटबॉल में।
और ढेर सारे फुटबॉल लीग्स ऑर्गेनाइज करवाई जाएं। ये मेरा IFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, भारत सरकार से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को मतलब वीडियो तक पहुंचाएं उन लोगों तक, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी जाके वीडियो पहुंचेगी। तो मैं चाहता हूं कि जो वॉइस है वो मजबूत हो मेरी, और मजबूत तभी होगी जब आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को आज अच्छी लगी हो, मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे मेरी रीच बढ़े। तो आपको क्या होगा कि रीच बढ़ेगी तो ज़्यादातर लोगों तक मेरी वॉइस पहुंचेगी। और #organize 2038 फीफा वर्ल्ड कप इन इंडिया को ट्रेंड कराना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।